हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट ऑल एग्ज़ाम। हम आज ये दैनिक जागरण करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज दैनिक हम लोग पर डे करंट अफेयर्स करते हैं, जिससे इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है। इसमें जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आते हैं, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसमें देखते हैं, आप भी देखते हैं कि हर जो भी है, जितना भी एग्ज़ाम है उसमें 20 25 30 यानी कि 35 तक भी मतलब करंट अफेयर से आते हैं। और जैसे हम डेली बेस पे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें से ही करंट अफेयर्स आते हैं। तो इसमें आपका जो भी पीसीएस हो या बीपीसी पीपीएस या कोई भी और स्टेट का पीसीएस हो, इसमें जो भी पीटी का है, पीटी और प्लस इंटरव्यू ये सारे इसमें से कवर होते हैं। जो भी जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या जितना भी एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग सेक्टर का हो या एसएससी का हो, जितना भी हो, इससे आपको जो भी पीटी का ये आपका कवर हो जाता है। और इसमें जो और एक्स्ट्रा हम पीसीएस में देखते हैं, तो पीसीएस में ये पीटी मेंस और इंटरव्यू सारे के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब न्यूज़पेपर का न्यूज़ निकल के आता है। और इसमें हम सबसे अच्छा हम ये देखते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का एक हमें सबसे फ़ायदा ये होता है कि जो हमें मेंस में लिखने के लिए आता है पीसीएस, तो वो मेंस में आपको जितना भी है, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे तो ऑप्शनल हो या मतलब जैसे भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि जो हम इसको थॉट्स को हम लिख सकते हैं, जो कि हमें इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी करंट अफेयर्स का आ गया, या पॉलिटी का आ गया, या तो पॉलिटी में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत मतलब काफ़ी अच्छी वाली चीज़ पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर बहुत ही मतलब अच्छा है। तो आपको हम लोग आज का हम देखते हैं कि आज न्यूज़पेपर में जो भी दैनिक जागरण में क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है, तो हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है, ईमानदारी के टायर ध्वस्त। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार के नवे पर खरे एक्सप्रेस स्थित टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब एक वर्ष बाद आखिरकार 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे मात्र 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया है। धमाके के साथ ही पूरा इलाका गर्द गुबार से कुछ इस तरह से सराबोर हो गया है कि कुछ देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे कि मतलब देख ही रहे हैं आप लोग, इसमें बहुत सारा अजीब दिखा रहा है। इसमें आपको देख रहे हैं महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो गई करीब 100 मीटर ऊंची सियान और एस्पेक्ट टावर। सेकंड है कि धमाके से पहले किसी भी अनहोनी को टालने के लिए हुई पूजा अर्चना भी कराया गया था। नेक्स्ट है पूरा पूरा मलबा उसी परिसर में गिरा जहां सियान और एस्पेक्ट टावर खड़े थे। वाटसन से पहले आसपास के करीब 5,000 निवासियों को बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि पहले से अनुमान लग गया था कि मतलब होने वाला है, तो इसीलिए इसे सारा मतलब बाहर निकाल दिया गया था। इसमें आप देख रहे हैं कि करीब 9,806 किए गए विस्फोट लगने के लिए अंग्रेजी के भी अक्षर से आकार में है 7,500 यानी कि 3,700 किलो विस्फोट कर हुआ, और इमारत को दोनों टावर को गिराने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है हमारा एग्ज़ाम के। हम वही न्यूज़ को कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इसमें आप देखिए, इसमें है 6 वर्ष से अधिक सज़ा वाली जो अपराधों का था, 6,000 से अधिक अपराधों में फोरेंसिक जांच होगी जरूरी, शाह ने कहे हैं।
इसमें कहा गया है कि कहा विशिष्ट देशों के अधिक ले आएंगे सजा दिलाने के लिए दर। और सीबीआई आईसी आईपीसी सीआरपीसी और साक्ष्य आधुनिक स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से किए जाने के लिए बदलाव किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस टाइप से न्यूज़ में भी जो भी है करंट अफेयर्स में आते हैं क्वेश्चन। सेकंड हम देखते हैं कि भावी पीढ़ी के चिंता हो तो सार्थक भी आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये देखिए कि इसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्वराज सीरियल देखने का आगार। पीएम ने लोगों से स्वराज धारावाहिक देखने का भी आग्रह किया है, जो दूरदर्शन पर स्वतंत्रता सेनानियों विशेष रूप से गुमनाम नायकों को योगदान का प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के गुमनाम नायकों के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित रहने की ये एक बड़ी पहल है। ये भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूरी दिल्ली सरकार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं इसमें ये देखा जाता है कि गुजरात को बदनाम करने और निवेश से रोकने की रची गई साजिश। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4,400 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया था। तो ये आप देख ही रहे हैं। मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि मारुति सुजुकी का सफलता भारत और जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक मोदी। आपने देखा है कि जो मारुति सुजुकी है वो जापान का है, और अभी तक जितना भी मतलब आ रहा है हमारे पास जितना भी, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ गाड़ी मारुति सुजुकी का मतलब जो भी विदेश वाला है, जो जापान वाला है, वो एक्स्ट्रा मतलब जो भी है, तो ज़्यादा इसका प्राइस वगैरह भी ठीक ठाक रहता है। तो इससे और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मतलब एक पार्टनरशिप का प्रतीक माना गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि मारुति सुजुकी प्लांट की विशेषता 800 एकड़ में मारुति सुजुकी के अपना विकास सबसे बड़ा पार्टनर लगा रही है। नेक्स्ट है 11,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसमें यह भी है कि सुजीत मोटरसाइकिल भी 100 एकड़ में अपना प्लांट लगा रही है। मारुति सुजुकी की एक परियोजना पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि ये बोला गया है कि इस प्लांट का पहला चरण 24 तक पूरा करने का ख्याल है। अब देखते हैं 24 तक पूरा होता है कि नहीं, बट ये बोला गया है। नेक्स्ट है कि पहले चरण में प्लांट को 2.5 लाख करोड़ की प्रति वर्ष का निर्माण होगा। और नेक्स्ट है कि 2028 तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। जो प्लांट है वो 2028 में चालू हो जाएगा। फिर होगा 10 लाख करोड़ का प्रति वर्ष निर्माण। देखते हैं कितना क्या होता है, बट ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देखते हैं कि घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ाने की तीसरा सकारात्मक सूची को मिलेगा मंजूरी। इसमें ये देखिए, इसमें ये कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 घटकों को और उप प्रणालियों की एक नई सूची में मंजूरी दे दी है, जो कि घरेलू उद्योग से केवल 6 साल की समसीमा के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद खरीदी जाएगी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि 780 घटकों और उप प्रणालियों की एक नई सूची का राजनाथ सिंह ने मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है 6 साल के आयात प्रतिबंध बीच घरेलू उत्पादों की खरीदी जाने की इसमें उपकरण कहा गया है। इसमें यह है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये आयातीय सैन्य प्लेटफॉर्म पर
निर्भरता कम करना चाहता है केंद्र। अनुमानित के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों को अपने 5 वर्ष में पूंजी खरीदने में लगभग 130 अरब अमेरिकन डॉलर, 1 अरब रुपए यानी कि 100 करोड़ रुपए के बराबर खर्च का अनुमान है। सरकार अब आयात से सैनिक प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा निर्माण का समर्थन करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्माण का 25 अरब डॉलर यानी कि 1.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5 अरब डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का निर्माण लक्ष्य शामिल है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बदल रहे हैं परिवार, सभी को सुरक्षा पाने का हक है। ये आपने देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का है फैसला, ये महिलाओं के रिश्ते के बेटे के लिए भी मिल सकता है मातृत्व अवकाश। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने बदलते समाज पर प्रकाश डाला है और कहा है कि स्वीकार होना चाहिए। एक तरह से ये बहुत अच्छा ही है। जैसे कानून इसमें आया है कि समाज के परिवार संबंध अलग अलग रूप से लेते जा रहे हैं। ये संबंध घरेलू हो सकते हैं, बिना शादी के साथ रहने वालों के बीच हो सकता है, LGBT समुदाय के लोगों के बीच हो सकते हैं। ये परिवार की जटिल संरचना है, लेकिन इन्हें भी कानून के अनुसार सुरक्षा पाने का अधिकार है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कानून में परिवार की परिभाषा में एक पिता, एक माँ और उसके बच्चे होते हैं, लेकिन अब यह परिभाषा बदल रही है। शीर्ष न्यायालय ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि समाज में परिवारों की संरचना बदल रही है। पीठ एक टिप्पणी के साथ रविवार को एक अपलोड हुआ है कि पीठ के टिप्पणी 2018 के उस आदेश की परिक्षेपण में है, जिससे शीघ्र न्यायालय ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी में हटा दिया है। वह स्त्री पुरुष को बिना विवाह के लिव इन के साथ लिविंग में रहने के साथ की अनुमति दे दी है। और पूर्व विवाह संबंध से पैदा हुए बच्चों में से एक देखभाल के लिए भी मातृत्व अवकाश की मांग की है। ये एक तरह से ठीक अच्छा किया है कोर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये उतना खास नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये उतना खास नहीं है, जो कि ये गोवा के CM बोले, ये सब उतना आप ये देखिए, ये मतलब राजनीतिक मुद्दा है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, ये अब ये देख रहे हैं, ये जो ये आया है, ये अच्छा है। लद्दाख में सैन्य अभ्यासों से मजबूत हो रही है भारतीय सेना। ये भारत सेना लगातार आर्मी कमांडर ने अग्रणी इलाकों के दौरान कर बढ़ा जवानों का मनोबल। ये आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छा है। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन तैयार कर लद्दाख में चीन को करार जवाब तैयार कर रही है। इसमें यह है कि रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना को मजबूत बनाने के लिए देश में काम कर रहा है। ऐसे में क्षेत्र से सेना के बड़े
में कई नई ट्रैक, आधुनिक के हथियार, संचार यंत्र, ड्रोन आदि शामिल किया गया है। गत दिनों के पूर्व लद्दाखों में पैरांग झील में गश्त करने के लिए सेना को आधुनिक ड्रिलिंग क्राफ्ट अलास नौका उपलब्ध कराई गई है। ये तेज गतिशील नौका दुश्मन के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए इस प्रकार हथियार को उपकरण से लैस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये देखिए कि सामूहिक बचाव के अभियान, ये चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्र के बचाव के 10वें संस्करण का अभ्यास करते भारतीय तटरेखा बल से जवान 2 दिनों तक चलने वाला ये अभ्यास सशस्त्र में 16 मित्र राष्ट्रों और 24 पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। सामूहिक बचाव अभियान के दौरान मानक और संचार प्रक्रियाओं को पालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री यात्रियों को सुरक्षा की क्षमता निर्माण को मजबूत कराना है। ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण की वजह नई कोयला वन समाधान करेगी पराली। इसमें कि समाधान कोयला से कम होगी कीमत। नई तकनीकी से 1 टन कृषि अवशेष से करीब तीन क्विंटल कोयला बनता है। साधारण कोयला बाजार में करीब 30 रुपये के प्रति किलो उपलब्ध है। 1 टन कृषि अवशेष खरीदने में करीब 2000 रुपये खर्च होता है। इसके अतिरिक्त प्रति टन 500 रुपये के LGP की खपत होती है। मेहनत का करीब 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। इस तरह के एक टन कृषि अवशेष में 300 किलो कोयला बनाने पर करीब 3500 रुपये खर्च होते हैं। यह कोयला करीब 12 रुपये के प्रति किलो तक बढ़ेगा, कि 12 रुपये प्रति किलो बढ़ेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए, ये 2019 का है, करंट न्यूज़ में आया था। ये कहा गया था नक्सल पर नकेल। ये कहा है कि कंधे पर गन नहीं, कंधे पर हल नक्सलवारी की समस्या का समाधान है। हिस्से में लगे लोग भी इसे समझने लगे हैं, जिसे आकांक्ष की पता नहीं है यह हिस्सा बंद होगी या नहीं। उनमें भरोसा दिलाता हूँ यह बंद होकर रहेगा। ये 2015 में को दत्तेवाड़ा में दिया गया था। और ये देखिए, ये 19 अगस्त 2019 में 26 को बोला गया था। ये बोला गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नव भारत का निर्माण की बात कर रहे हैं, उस पर उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वह वामपंथी उग्रवाद को जड़ से ख़त्म करने की संकल्प लिए हैं। देखते हैं, ये सब न्यूज़ है जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए, भगवान गणेश की प्रतिमा निर्जित वृक्ष में दर्ज। ये भी क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। ये आपका, अब देखिए, ये भगवान गणेश की प्रतिमा है, जो कि निगिज बुक में दर्ज किया गया है। तो ये बुक का बस नाम याद रखना है कि गिनीज बुक है।
बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बस अगर पूछा भी जाएगा तो ये बताया जाएगा कि कौन सा बुक है, तो आपको इसमें नाम याद रहने की ज़रूरत है। नाम बुक का नाम है गिनीज बुक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए विकसित भारत के निर्माण की राह। उन्होंने बताया कि भारत लोकतंत्र का उन्नत किए बिना हम अपनी आकांक्षाओं को सपनों का भारत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में आम जनजाति की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, खेल संस्कृति की अभाव। इसमें है कि अगर हम चाहते हैं कि खेल की दुनिया में देश की पहचान बने तो इसके लिए हमें खेलों की स्कूल पाठशाला में शामिल करना होगा। नेक्स्ट है अध्यात्मों की सीधा भर्ती से शिक्षा में सुधार। ये भी है, ये सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में एक प्रासंगिक और समीचीन निर्णय लिया है। इनके तहत उच्च शिक्षा व्यवस्था के शिक्षकों में 10% पदों पर नियुक्ति के मामलों को परिवर्तन किया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अब एक नई श्रेणी शिक्षक संकाल का तहत प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के रूप में ऐसा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जिसे पात्रता तो नहीं है, परंतु वे अपना श्रेय में व्यापक अनुभव और विशेषता रखते हैं। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस व्यापक बदलाव होने की उम्मीद है। ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, नवाचार के प्रोत्साहन से संभव विकास। नेक्स्ट है, ये देखिए संगठित क्षेत्र में बढ़ने लगी है नौकरियां। इसमें है बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के पहली तिमाही में CPFO से 30.71 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। केवल जून में EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 10.54 लाख रही है। ये भी अच्छा खासा न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं, जनधन योजना से बढ़ा बैंकिंग सेवाओं का दायरा। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 8वीं वर्षगांठ पर बोली वित्त मंत्री सीतारमन ने, योजना में अब तक 46 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिन्हें 1.47 लाख करोड़ रुपए जमा है। सीतारमन ने कहा है कि इस योजना के मदद से देश की 67% ग्रामीण आबादी की पहुंच तक बैंकिंग सेवाओं का हो चुका है, जिसमें अब 56% महिला के पास भी जनधन खाते हैं। मोबाइल नंबर से जोड़े गए हैं व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कच्चा तेल खरीदने पर दोहरा रवैया अपना रहा है पश्चिमी देश रूस। इसमें देखिए उभरते अवसरों पर लाभ उठाना चाहते हैं भारत और रूस। अलीपो ने कहा है कि राजनीतिक के कारणों से कई पश्चिमी कंपनियां रूस से चली गई। इससे रूस में व्यापार को अपार संभाव है और उभरते अवसरों पर लगभग लाभ उठाकर भारत और रूस व्यापार में विविधता लाना चाहता है। दोनों देश का लक्ष्य आत्मनिर्भर का सतत बढ़ाना है। दोनों देश एक
एक राजा देश ने एक बाजार के तलाश करने का इच्छुक है। नेक्स्ट देखते हैं यूक्रेन संकट पर भारत के रूस की सराहना। ये अल्पियो ने कहा है कि यूक्रेन संकट पर भारत का रुख एक जैसा रहा है। रूस इतना सम्मान करता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय हितों के राजनीतिक सोच पर आधारित है। भारत संग हमारी राजनीतिक साझेदारी के विशेषता कि यह किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारा जो भी मेंस के लिए ये आप देख रहे हैं, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। अगर ये अच्छा एक आपका तथ्य और उदाहरण मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये कुछ खास नहीं है। अब खेल में आ जाते हैं। खेल में आपने देखा ही है कि कोहली ने ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कोहली ने खेला रिकॉर्ड मैच। इसमें आपने देखा है कि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली दुबई में रविवार को पाकिस्तान के विरुद्ध एशिया कप T20 अपनाया रिकॉर्ड में मैच खेला है। स्टार बल्लेबाज कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय अपना 100वां मैच खेला है और इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। बस इतना आपको मिलेगा कि T20 में जो कि ये इंटरेस्टेड है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये पूछेगा कि T20 में आपका भारत पाकिस्तान, तो ये आप बस इतना याद रखिए कि भारत ने जीता है और इसके कप्तान कोहली थे। और अगर इनके ज़्यादा पूछता है कि ये, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये इनका कौन सा था, तो 100वां मैच ये खेले हैं। बाकी और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये अब कुछ खास नहीं है इसमें। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था। तो चलिए हम लोग, आप लोग डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिएगा और देखा कीजिएगा और इसको आप देखते रहिएगा। अगर जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको डेली बेस पे आपका न्यूज़ मिलता रहेगा।